महादेव। इस समय सावन का महीना चल रहा है। आप लोगों को सावन के इस पर्व पे ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग कांवड़ उठा करके जल भरने जा रहे हो उन सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। आइए इसी शुभकामना के साथ आज आपके क्लास में पढ़ाने चल रहे हैं हायरन सलवार। हायरन सलवार को क्या कहते हैं? हायरन सलवार को और किसी नाम से जानते हैं, धोती वाला सलवार। ठीक, तो आज आप पढ़ेंगी हायरन सलवार। हेडिंग डालिए हायरन सलवार। और इस हायरन सलवार को और क्या कहते हैं? धोती सलवार। धोती सलवार, ठीक है। जब कोई भी सलवार आप बनाएंगी तो उस सलवार को बनाने के लिए आपको 3 नाप की आवश्यकता पड़ती है। मैं हर सलवार में ऐसा ही बताई हूँ आप लोगों को। और एक मीडियम नाप पे आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको सलवार बनाना है। तो आज आप जब हायरन सलवार बनाने चल रहे हैं तो इसमें 3 चीज क्या चाहिए? फर्स्ट चाहिए आपको कमर गुलाई। कमर की गुलाई, कमर गुलाई यह हम आपको इंच में बता रहे हैं कितने का? 36 इंच, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? व्यक्ति की पूरी लंबाई। पूरी लंबाई, कौन सी पूरी लंबाई? जिसका सलवार आपको बनाना है उसके सर से लेकर पांव तक की लंबाई नहीं, उसके सलवार में कमर से लेकर के पैर तक की जो सलवार की लंबाई है उसकी पूरी लंबाई आपको नाप के रखनी है। तो कितना बनाना है? 38 इंची की। तीसरी चीज क्या चाहिए होता है? मोहरी। मोहरी, मोहरी हर कस्टमर अपनी इच्छाओं के अनुसार पहनता है। तो हम आपको एक मीडियम नाप के अनुसार बता रहे हैं कि आपको मोहरी कम से कम, मैक्सिमम या मिनिमम में आप 5 इंच रखेंगी चौड़ा तो पूरा गुलाई घुमा के 10 इंच का होगा। तो लिखेंगे 10 इंच। 10 इंच की आप मोहरी बनाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपने कस्टमर का नाप ले रखा है। तो आप हायरन सलवार बनाने के लिए आप कपड़े लेंगी। कपड़े पे उसको किस तरीके से चित्र ड्रा करना है ये चित्र आपको मैं यहाँ बताऊंगी। ये आप सैद्धांतिक विषय पढ़ रही हैं। ITI वाले बच्चों का एग्जाम भी आ रहा है, बस मात्र 1.5 महीने और रह गए हैं। आप लोग जम के तैयारी कीजिए। तो ये जो चित्र आप बनाने चल रहे हैं, ये चित्र बनाना, इसका डेफिनेशन लिखना, आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये बहुत कठिन नहीं होता है। जैसे जैसे आप अपने यहाँ प्रैक्टिकल जो कपड़े पे कटिंग करती हैं वही चीज आपको यहाँ कागज और पेन पेंसिल से पेपर में दर्शाना होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे आप कमर गुलाई 36 इंच का है, इसमें बेल्ट लगाना है। बेल्ट में क्या करते हैं, जो आप सलवार नॉर्मल सलवार पहनती थी, जो अभी पंजाबी सलवार या बेल्टदार सलवार सिलती थी, तो उस सलवार में जो हम रखते हैं जो आप रखते हैं बेल्ट की लंबाई उसमें कितना रखते हैं? 11 इंची। तो 11 इंची में से 2 इंची का निकाल देते हैं तो बचता है 9 इंची का नेफा। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, इसमें ज्यादा रखेंगे, 13 इंच रखेंगे। तो प्लस 2 इंच क्या चाहिए? नेफा मोड़ चाहिए। तो मिला करके इसकी लंबाई कितनी रखनी है? 15 इंच। ये हो गया आपका 15 इंच। रेखा 1 से 2 की लंबाई कितनी हुई? 15 इंच। अब फिर रेखा 1 से 3 की लंबाई कितनी होगी? ये इसकी दूरी हो गई 11 दूना 22, तो 11 इंच का इसको आप लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ 15 इंच से मिलान करा देंगे। रेखा 1 से 3 2 4, ठीक। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच, ये क्या है? नेफा मोड़। नेफा मोड़ रहेगा तभी तो आप इसमें डोरी डाल पाएंगे। अब ये हो गया आपका नेफा मोड़। जैसे ये 2 इंच नेफा मोड़ मुड़ेगा तो 15 में से 2 इंच जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 13 इंच। 13 इंच का ये बेल्ट आपका बनके तैयार होगा। और इसकी चौड़ाई कितनी बनेगी? 11 दूना 22। 22 इंची एक तरफ होगा तो 22 इधर, 22 पीछे, कितना हो गया? 44। 44 हो गया तो आपका कमर कितना है? 36। तो बिल्कुल परफेक्ट अट जाएगा। और 4 इंच 2 इंच ढीला रखना चाहिए। बातें समझ में आ गई? अब ये आपने क्या बनाया? बेल्ट। ये आपने बेल्ट बना लिया। अब बेल्ट बनने के बाद 13 इंच का आपने बेल्ट बनाया। अब सलवार की गली कितने इंच का रखेंगे? तो ये जो पूरी लंबाई है उसमें से ये बेल्ट की लंबाई को घटा लीजिए तो
पता चल जाएगा। माइनस करेंगे 13 तो कितना आएगा, 8 में से 3 गयो 5 और 3 में से 1 गयो 2। ठीक, 25 इंच का आपने क्या बचाया, आपका क्या बचा, सलवार की कली। अब ये सलवार की कली 25 इंच का बचा, प्लस इसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। किस लिए, आधा इंच मोहरी की मुड़ान के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो ये कितना हो गया, 1 इंच एक्स्ट्रा लिए तो 26 इंच। 26 इंच का आप यहाँ कपड़ा का मोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, हम हमेशा देखते आए हैं आज तक चौकोर आकृति का, ये भी चौकोर आकृति ही है। जब आप कपड़े को इस तरह दो तह में रखते हैं, दो तह कपड़ा होता है तो ये चौकोर आकृति की होती है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, यह कोना उठा करके इस पे मिलान कर देते हैं, या इस कोने को उठा करके इस पे मिलान कर देते हैं। यहाँ से उठा के इस पे मिलान करेंगे, ये जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई इसकी है। यहाँ से इसको जब तिरछा मिलाएंगे तो किस तरीके से बनेगा। अब हम इस तरह इधर से मिलान कर रहे हैं। ठीक, ऐसे हमने ये मिलान कर लिया, ये चीजें हमने उठाकर तय कर दी, इसको मिलान कर लिया। तो ये जो हमारा चौकोर आकृति था, अब ये चौकोर आकृति नहीं रहेगा। समझ गए आप लोग। अब ये आकृति चौकोर नहीं है। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 18 इंची। कैसे 18 इंची हुई, जो भी आप 2 मीटर के कपड़े की चौड़ाई लेते हैं तो अक्सर उसका पन्हा 36 इंची, अगर कहिए तो 36 इंची होना ही चाहिए। पर अब कुछ कम आता है तो 33 इंची आता है, 35 इंची आता है, और ये 36 इंची का हम मान लेते हैं कि 36 इंची का ही कपड़ा है। तो 36 का है तो हमने 36 इंच की पूरी चौड़ाई को रख लिया है। तो ये कितना हो गया, 18 इंची। जब 18 इंची की जितने ही कपड़े की लेंथ ज़्यादा रहेगी, चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, तो उतना ही सुंदर आपको चुन्नट बैठेगा। तो इस तरीके से इसको आपने इधर मुड़ान कर लिया। यह कौन सा हिस्सा है, यह हिस्सा, यह लंबा हिस्सा कौन सा हिस्सा है, बंद भाग है, यह बंद भाग है। ठीक है, ये जो सीधा भाग था, यहाँ जो सीधा भाग था, हमने एक दूसरे पे इसको मोड़ दिया है। अब ये बंद वाला भाग है और ये चूंकि लंबा है तो इसके लंबाई के हिसाब से हमें इसे 1-2 इंची डाउन करना पड़ेगा। यहाँ से 2 इंची डाउन करें तो ये ऐसे आएगा। इस तरीके से आप चित्र बनाएंगे और यहीं पे जो डाउन हो रहा है, यहीं से हमारी कलियाँ, यहाँ से डिजाइन चुन्नट बनना शुरू होगा। इस तरीके से चुन्नट लगेगी। ठीक, ये मियानी का हिस्सा बनेगा, पर यहाँ मियानी नहीं लगाई जाएगी। मियानी न लगाने के कारण ही यह बेल्ट लंबा रखा हुआ है। तो इस चीज को कहाँ सिलाई करेंगे, इसको जब आप खोलेंगे तो जहाँ ये मिडिल वाला हिस्सा सिला रहेगा उस वाले हिस्से पे इसको बैठाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि इसको हमने ऐसे गोला बना लिया और चुन्नट, एक लाइन की चुन्नट इस तरफ जाएगी तो दूसरे लाइन की चुन्नट उस तरफ जाएगी। अब यहाँ से मोहरी कितना रखना है, 5 इंची। 5 इंची रखा, 5 को खोलेंगे तो 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ रेखा 1 2 3 4, अब यहाँ क्या हुआ, ये 5 ये 6 को गोलाई शेप में मिलाया। इसमें क्या है, इसकी दूरी कितना रखा है, 2 इंच। इसकी लंबाई कितनी रखी है, 3.5 इंच। ठीक है, ये कितना इजी है। ये सलवार बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी से आप सिल के तैयार कर लोगे और पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। समोसे के आकार का बनता है। ये वाला भाग ऊंचा रहता है, ये वाला भाग बीच वाले मिडिल पार्ट में आएगा, देखने में अच्छा लगेगा। अब ये सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लिए और समझ में आ गया कि कितना अच्छा और कितना प्यारा सा ये सलवार है। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगी बेल्ट। ये ऊपर का मिटा दे क्या, ये ऊपर का हटा देते हैं। ये चीजें अब तो आप लोग समझ चुके हो और देख चुके हो। इसको हटा करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो पूरा पूरा हट जाएगा। यहाँ हेडिंग डालिए आप लोग बेल्ट। अब इस बेल्ट में क्या किया है आपने, जैसे जैसे इसमें किया है वही, कितने तह का कपड़ा है, 4 तह। तो लिखिए रेखा 1 से 2 की चौड़ाई, रेखा 1 से 2 की, यहाँ है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ 3 कर लीजिए। रेखा 1 से 3 की चौड़ाई 11 इंच तथा लंबाई रेखा 1 से 2 की कितना इंच रखा है आपने,
15 इंच लेकर 4 तह कपड़े पर कटिंग किया। 4 तह कपड़े पे आपने कटिंग कर लिया। अब ये जो कटिंग आपने किया है, इस कटिंग में आपने करा क्या है, यहाँ ये बेल्ट काटना नहीं है, बेल्ट दर्शाया गया है। तो बेल्ट किस पे दिखाया है, रेखा 1 पर 2 इंच की निचाई लेकर 2 इंच की निचाई लेकर रेखा 5 को 6 से 5 को 6 से सीधी रेखा में मिलाया। सीधी रेखा में नेफा मोड़ के लिए मिलाया। नेफा मोड़ के लिए मिलाया। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और मैं एक चीज और आप लोगों को इसी चीज में बता देती हूँ, जब आप लोगों का ITI का एग्जाम होता है या फिर जब आप TGT PGT में सेविंग से एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें बहुत इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के पूछता है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं कि ये सब तो कहाँ से क्वेश्चन उठाया है या कैसा बनाया है। अब जैसे उसने पूछ दिया नेफा मोड़ कहाँ होता है, तो नेफा मोड़ कहाँ होता है, पायजामे या सलवार के ऊपर के हिस्से में जिसमें डोरी डाली जाती है, यह नेफा मोड़ का जगह है। ठीक है, अब ये चीजें आपका हो गया, सबका हो गया। अब आगे लिखते हैं, अब हम बना लेते हैं सलवार। सलवार का ये क्या है, सलवार की कली। हेडिंग डालिए सलवार की कली। सलवार की कली। अब इस सलवार की कली में आपने क्या किया, रेखा 1 से 2 को, रेखा 1 से 2 को सीधे कपड़े से, सीधे कपड़े तथा रेखा 2 से 4 को, 2 से 4 को रेखा 1 से 3 पर, रेखा 1 से 3 पर मोड़कर कितने तक बनाया इसको, 4 तक। ठीक है, मोड़कर 4 तक बनाया। अब जब आपने मोड़ करके 4 तक बना लिया, तब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके साथ यहाँ आपने जब इसको 4 तक बना लिया तो लिखेंगे बंद भाग पे बिंदु 2 पर। ठीक है, बंद भाग बिंदु 2 पर 2 इंच की निचाई बिंदु 6 तथा 2 से 1 पर, 1 से 2 पर 3 सही 1/2 का मतलब होता है 3.5 इंच। 3.5 इंच की दूरी लेकर ये दूरी लेकर आपने क्या करा, 5 को 6 से गोलाई शेप में मिलाया।
गोलाई शेप में मिलाया। अब आपने यहाँ गोलाई शेप मिला लिया। अब यहाँ क्या करना है, बिंदु 3 पर 5 इंच की मोहरी हेतु, इसका कोई नाम रखा है आपने? ये जो बिंदु 3 है इस पे आप यहाँ 5 और 6 हो गया, यहाँ 7 और 8 रख लीजिए। हेतु 7 और 8 को सीधी रेखा में मिलाया। सीधी रेखा में मिलाया। इस प्रकार कपड़े की कटिंग थी। इस प्रकार कपड़े की कटिंग तैयार किया। ठीक है, आप सभी लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई। और यह चीज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लड़की हो या औरत हो या आदमी, सिलाई एक ऐसा हुनर है जो हर कोई कर सकता है। इसके लिए किसी को कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती और हर व्यक्ति को वस्त्र बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आप अपने जीवन में अपने हुनर को समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से समझिए, जानिए और सीखिए और बनाइए। अगर आप दर्जी के पास कपड़े देते हैं तो वो आपको देर से देता है, आपके मन का सिल के भी नहीं देता, आपके पैसे भी अधिक लगते हैं। तो आपके पास तो मोबाइल है, मोबाइल उठाइए, उस पर से सीखिए और सीख करके बनाइए। हर चीज़ें आप करना चाहे तो कर सकते हैं। आप अपनी योग्यता खुद पहचाने, खुद आगे बढ़े। इसी के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके काम में आ सके। और आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं गुलाबी गिरी आपके लिए इस श्रावण मास के तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। हर हर महादेव।